रिएक्शन है एंड अस्टर्ड रिएक्शन। रिएक्शन ठीक है नहीं है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कहां काम में आती है, यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है नहीं है। तो ये रिएक्शन आती है स्टेप अप। स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब होता है कि 1 कार्बन आपको बढ़ाना होता है। किसी भी कार्बन चेन में अगर एक कार्बन बढ़ाना होता है तो वो स्टेप अप रिएक्शन कहलाती है। तो स्टेप अप प्रोसेस में काम में आएगी, क्या करोगे, इंक्रीजेज नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। स्टेप अप का मतलब ये होता है। स्टेप डाउन का मतलब कम करना होता है। यानी कि कुल मिला की बात ये है कि अगर आपके पास ये वाला एसिड है तो इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, एक कार्बन बढ़ा सकते हैं। बढ़ा दिया एक कार्बन। आप चाहो तो इसके आगे और एक कार्बन बढ़ा सकते हो, एक कार्बन और बढ़ा देगा ये, काम इसका यही है। ठीक है नहीं है। दूसरी चीज, यहां पे असाइल कार्बिन इन्वॉल्व होगी। असाइल कार्बिन इन्वॉल्व, असाइल कार्बिन इन्वॉल्व होगी। असाइल कार्बिन का मतलब हो गया ये कि इस टाइप की कोई स्पीशीज बनेगी, इस टाइप की, ये असाइल कार्बिन कहलाती है। क्या कहलाती है, असाइल कार्बिन। ये असाइल कार्बिन है। असाइल कार्बिन इन्वॉल्व होगी, दिखाऊंगा मैं आपको। तीसरा जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करना कि इस असाइल कार्बिन में एक स्पेशल रीअरेंजमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पेशल रीअरेंजमेंट पाया जाता है, उसको कहा जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब कार्बिन, जो असाइल कार्बिन है, असाइल कार्बिन शो ए स्पेशल टाइप of rearrangement known as Wolff rearrangement। Wolff rearrangement क्या भाई, Wolff rearrangement कहलाता है। अब ये Wolff rearrangement क्या होता है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है नहीं है। तो Wolff rearrangement होता है ये, आराम से समझना, आराम से चलना है। देखो इधर, ठीक है भाई। कार्बिन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है नहीं है। तो इसका मतलब इस ग्रुप का माइग्रेशन कैसे होगा आपका, एज न्यूक्लियोफाइल। ये ग्रुप यहां पे टिकेगा जाके। ठीक है भाई, ठीक है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे। ये रीअरेंजमेंट क्या कहलाएगा, वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या कहलाएगा, इस वुल्फ रीअरेंजमेंट से क्या हुआ है, आपकी एक स्पीशीज बनी है। उस स्पीशीज को कहा जाता है कीटीन। क्या कहा जाता है, कीटीन कहा जाता है। ये कीटीन बन गई यहां पे। क्या होगी, कीटीन। कीटीन क्या रिएक्शन करेगी क्या नहीं करेगी वो बाद की कहानी है, लेकिन अपने पास क्या बन गया है अभी, कीटीन बन गई है। अब सुनना, ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है इसकी क्या क्या खास बात है, इस रीअरेंजमेंट की क्या क्या खास बात है। पहली चीज, एनाइनोट्रोपिक है। एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है कि नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है कि नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। हाँ भाई, हाँ जी। MO माइग्रेटरी ओरिजिन कार्बन है। माइग्रेटरी ओरिजिन क्या है, कार्बन। और माइग्रेटरी टर्मिनस क्या है, वो भी कार्बन है।
इसका मतलब ये हो गया कि अगर माइग्रेटरी ओरिजिन कार्बन है, माइग्रेटरी टर्मिनस कार्बन है, देखो इधर ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ये ओरिजिन हो गया, ये तो एमओ है और ये क्या है एमटी। तो माइग्रेटरी ओरिजिन और माइग्रेटरी टर्मिनस इन दोनों कार्बन है, इसका मतलब कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ ग्रुप will be occur, will be occur। ये समझ में आया नहीं है? दूसरी चीज, अगर ये चीज समझ में आ गई तो इंट्रामोलिकुलर है भैया, इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, क्या है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। और इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट जब भी होता है तो अपन क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, will be formed during the no crossover product will be formed, यानी कि आपको कोई दूसरी कार्बिन नाइट्रीन ये कार्बिन रीअरेंजमेंट नहीं मिलेगा आपको, और कुछ स्पेसिफिक नहीं मिलेगी, यहां पे क्या मिलेगी बेटा, कीटीन ही मिलेगी, ठीक है नहीं है। फिर उसके बाद अपन क्या बोलते हैं, इफ माइग्रेटरी ग्रुप is chiral, then retention in configuration will be observed। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इफ माइग्रेटरी ग्रुप having R configuration at MO, then also have R configuration at empty। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये चीजें हुई हैं अभी, तो अपन को ये चीज, इन चीजों के बारे में पता लगा है कि भाई ये चीजें हैं, इसके अंदर आइडिया लगना चाहिए अपन को कि भाई ये चीजें हैं, क्लियर है। तो अपने को क्या मिला है अभी तक इसमें कि पहली चीज जो आपका अर्नस्टेड रिएक्शन है वो स्टेप अप रिएक्शन है, कौन सी है भाई, दूसरी असाइल कार्बिन इन्वॉल्व होएगी, तीसरी असाइल कार्बिन एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट शो करती है जिसे क्या कहा गया है, वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये एनाइनोट्रोपिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होता है, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन होता है। एक चीज और बताता हूं मैं तुम्हें, कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन है तो अपन इसको बोलेंगे कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन, तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में एक चीज और बोल देंगे, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन माइग्रेशन। कौन सा माइग्रेशन ही है, कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माइग्रेशन। भाई कार्बन से इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन के ऊपर जा रहा है और इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कीटीन। अब कीटीन के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो कीटीन है आपकी, कीटीन ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है। कैसी है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इसका मतलब इसके ऊपर अटैक करने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन इधर गई,
लेकिन आपको बताया था कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं है, ये वापिस आएंगे और ये वापिस जाके ये इलेक्ट्रॉनों को कहां भेज देंगे, कार्बन के ऊपर। किसके ऊपर भेज देंगे, कार्बन के ऊपर। तो भैया कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, आपका न्यूक्लियोफाइल यहां जुड़ गया। अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी रिएक्शन की नेचर हम डिसाइड करते हैं कि पहले कौन आ रहा है उसके हिसाब से। जैसे न्यूक्लियोफाइल आया इसलिए ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है नहीं है। और उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, हो गया भाई। न्यूक्लियोफाइल के साथ आपका कौन ऐड हो गया, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो गया। इसका मतलब कीटीन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपन ने यहां पे सीखी है, ठीक है नहीं है। इसको उतार लो तुम फर्स्ट क्लास तरीके से, शानदार तरीके से, फिर अपन इसकी रिएक्शन देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे करता है, क्या रिएक्शन होती है इसकी। अब जो हम देखेंगे इसकी एंड एस्टेट की रिएक्शन देखेंगे, ठीक है नहीं है। तो रिएक्शन बेसिकली मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं आपको, इसमें ये अपना एसिड है आर, ये वाला एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत। और हम ये चाह रहे हैं कि ये वाला बने, ये वाला बने, एक कार्बन मोर एसिड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन ये चाह रहे हैं कि ये एसिड क्लोराइड है अपने पास, तो एक कार्बन मोर का एसिड क्लोराइड बने, वो भी बनेगा। और अगर आप चाह रहे हो कि एस्टर है अपने पास और हम एक कार्बन अधिक का एस्टर बनाए, तो वो भी होगा, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। और इसमें क्या हो रहा है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर बन रहे हैं। ये क्या है आपस में, ये दोनों कौन है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर, क्या है ये, हाँ। इसी कारण से इसको हम बोलते हैं ARNDT एंड एस्टर। ये तो वैज्ञानिक है, होमोलोगेशन। रिएक्शन क्यों होमोलोगेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, स्टेप अप करेगा, एक कार्बन बढ़ा देगा अपने होमोलोगस सीरीज के मेंबर में, ठीक है भाई। तो हर रिएक्शन की सीक्वेंस अलग अलग है, बाकी की जो मैकेनिज्म है वो अलग है, मैकेनिज्म जो होगी वो सेम है, सीक्वेंस अलग अलग है। ये एसिड है तो एसिड को पहले थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप दोगे डाईएज़ोमीथेन। अब डाईएज़ोमीथेन क्या करेगा, वो तो अंदर पता लगेगा ना अपन को, हाँ जी। तीसरी जो रिएक्शन है वो है, आप गर्म भी कर सकते हो, आप Ag2O भी ले सकते हो, आप ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, RH2OAC4। ये चारों जो है यहां पे नाइट्रोजन निकालने के काम में आएगा। अभी देखना कैसे निकलता है नाइट्रोजन। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, तीनों से। और लास्ट में जो है वो चेंज है, जैसे इसमें ये बनाना है ना एसिड टू एसिड, तो यहां पे वाटर लेना पड़ेगा अपन को। क्या लेना पड़ेगा, वाटर, ठीक है नहीं है। अब इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में पहली स्टेप की जरूरत नहीं है, CH2N2 से काम चलेगा। और दूसरी स्टेप में आप Ag2O ले लो, काम चल गया। तीसरी स्टेप में आपको वाटर लेना पड़ेगा, चौथी स्टेप में फिर आपको SOCl2 लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लोराइड बना रहे हो आप, ठीक है नहीं है। इसकी पहली स्टेप में आप क्या लोगे, इसकी पहली स्टेप में आपको लेना पड़ेगा HCl और H2O, हाइड्रोलाइसिस करवाएगा ये एसिडिक, और यहां पे क्लोराइड बनेगा। पहले क्या बनेगा, क्लोराइड,
और फिर CH2N2 डाइएज़ोमीथेन, तीसरा है Ag2। फिर आप करवाओगे क्या, वाटर दोगे, और वाटर क्या दोगे आप, इथाइल अल्कोहल ही दे दो ना डायरेक्ट, एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर सकते हो। तो हम जो है बेसिकली अपन को ये रिएक्शन करनी है, लेकिन अपन सारी कोशिश करेंगे कि सारी एक जगह हो जाए, एक ही मैकेनिज्म में ये पूरी की पूरी समझ में आ जाए। तो मैकेनिज्म पार्ट देखते हैं इसका, क्या देखते हैं, मैकेनिज्म पार्ट। तो मैकेनिज्म पार्ट अपन एसिड से ही स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, एसिड से ही स्टार्ट करेंगे। ये आपका एसिड है, इस एसिड की अपन थायोनील क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं, SO2Cl2, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो एक तो निकलेगा आपका SO2 और एक निकलेगा HCl, ये दोनों निकल जाते हैं और बनता है एसिड क्लोराइड। क्या बनता है, एसिड क्लोराइड, बन गया एसिड क्लोराइड। अच्छा, अपन चाहें तो इसकी एस्टर को लेकर भी रिएक्शन कर सकते हैं, OC2H5, हाइड्रोलाइसिस करवा दो आप तो सिंपल, इधर से भी जा सकती है ये रिएक्शन, आप चाहो तो इधर से भी ले जा सकते हो इस रिएक्शन को, हैं, HCl और H2SO4, ये भी हो सकती है, HCl भी जुड़ सकता है। सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर लोगे आराम से। अब क्या है, इसमें हम रिएक्शन करेंगे, अब इसके ऊपर अटैक करवाएंगे, क्योंकि अपने पास एसिड क्लोराइड बन चुका है। क्या बन गया है, एसिड क्लोराइड, और एसिड क्लोराइड के ऊपर अब डाइएज़ोमीथेन की रिएक्शन करवाएंगे। तो डाइएज़ोमीथेन क्या होता है, CH2N2, ये डाइएज़ोमीथेन है, और डाइएज़ोमीथेन का मतलब हो गया CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे क्या है भाई, पॉजिटिव, ये ऐसे है, ये डाइएज़ोमीथेन है। क्या है, डाइएज़ोमीथेन की स्ट्रक्चर, ये और भी स्ट्रक्चर होती है लेकिन अपने काम में ये आएगी, ठीक है नहीं है। तो डाइएज़ोमीथेन एज न्यूक्लियोफाइल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, एज न्यूक्लियोफाइल। और जो एसिड क्लोराइड रिएक्शन देगा, एसिड क्लोराइड जो रिएक्शन देगा वो कहलाएगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन। क्या कहलाएगी, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक SNAE कहलाती है ये, ऐसे मैं भी समझाऊंगा AE क्यों कहलाएगी। तो अपन मैकेनिज्म करेंगे, CH2 नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, कर लिया भाई, और ये यहां पे अटैक कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं होता कभी भी, क्या नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, और ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये वापिस आएगा, क्या आएगा, वापिस आएगा, और लिविंग ग्रुप है उसको बाहर निकाल देगा। तो Cl माइनस आपके बाहर निकल गए, देख लो आराम से, निकले नहीं निकले, Cl माइनस क्या होगा आपका, बाहर निकल गए, ये Cl माइनस बाहर निकल गए, चेक कर लो आराम से, Cl माइनस आपके क्या होंगे भाई, बाहर निकल गए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहां तक समझ में आ रहा है। अब यहां पे अपने कौन बाहर निकला है, Cl माइनस बाहर निकला है, क्या निकला है, Cl माइनस बाहर निकला है। तो अपनी एक स्पीशीज बन चुकी है ऑलरेडी, ये वाली और ये वाली स्पीशीज बन गई है। अब इस मैकेनिज्म के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। आप देखो यहां से और यहां पे डायरेक्ट देखोगे तो आपको लगेगा कि एक न्यूक्लियोफाइल को लगकर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल तो निकल गया, बीच वाले को देखो ही मत, एक न्यूक्लियोफाइल तो निकल गया आपका, लिविंग न्यूक्लियोफाइल निकल गया बाहर, और ये वाला ग्रुप अटैच हो गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस पहली स्टेप में क्या हुआ है, पहली स्टेप में एडिशन हुआ है, पहली स्टेप में एडिशन, और दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। इसलिए अपन इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हो रहा क्या है यहां पे, समझने की कोशिश करना, हो रहा क्या है, ये भाई साहब अपना -I इफेक्ट लगा रहे हैं, और ये भाई साहब भी अपना -I इफेक्ट लगा रहे हैं। -I इफेक्ट की वजह से दो -I लग रहे हैं, एक पॉजिटिव वाला लग रहा है, एक कार्बोनिल वाला लग रहा है।
तो इस माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहां की जो ये हाइड्रोजन है, कौन, यहां की जो हाइड्रोजन है, ये वाली हाइड्रोजन, ये एसिडिक हो गई। क्या हो गई भाई? एसिडिक। एसिडिक नेचर की हो गई। कैसी हो गई? एसिडिक नेचर की। क्या हो गई? एसिडिक नेचर की हो गई। कोई दिक्कत, कोई डाउट, समझ में आ रहा है? कैसी हो गई ये? एसिडिक नेचर की। अब डाइएज़ोमीथेन का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। कौन सा आएगा? दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, ये देखो, CH नेगेटिव। ठीक है, तो हमें पता है कि एक न्यूक्लियोफाइल में थोड़े बहुत बेसिक कैरेक्टर होते हैं और एक बेस में थोड़े बहुत न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको साइट जो है दिख तो रही है अटैक करने की, भाई मैं यहां अटैक कर लूं, लेकिन अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उससे भी पहले ये एसिडिक H मिल गई, इसको लेकर ये बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन रिलेटिवली अदर रिएक्शन से तेज होती है। तो एसिड बेस रिएक्शन कर ली इसने, तो यहां पे कौन सी रिएक्शन हो गई? एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है यहां पे? एसिड बेस रिएक्शन। और डाइज़ोमीथेन जो है वो प्रोटॉन लेकर बाहर निकल चुका है, ये निकल गया। अब पहले डाइज़ोमीथेन ने किसको निकाला था? Cl को। अब Cl के बदला लेने का टाइम आ गया। ये Cl क्या करेगा? ये Cl यहां पे अटैक करेगा SN2, बैक साइड अटैक, सॉल्यूशन में ये, और ये N2 को बाहर निकाल देगा। तो यहां पे एक प्रोडक्ट जो बना है वो क्या बना है? CH3Cl बनेगा एक प्रोडक्ट, CH3Cl, और दूसरा जो है वो N2 बाहर निकल गया प्लस N2। इसकी एंट्री ध्यान रखना, अपन बाद में लिखेंगे इनको बैलेंस रिएक्शन में, यानी CH3Cl और N2 बाहर निकल गया। अब अपने पास हुआ क्या यहां पे? अपने पास होने को है ये वाला, देखो इधर आपका ये जो कार्बोनिल ग्रुप है वो तो एजिडीज है, ठीक है, और आपका जो डाइज़ोमीथेन वाला ग्रुप है ये CH, ये आपका नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, ये माइनस आई लगा रहे थे, ठीक है कि नहीं है? अब अभी भी माइनस आई लगा रहे हैं ये दोनों के दोनों, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन N2 के मन में क्या आ जाता है? पाप, और ये यहां से लेके भाग जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला, ये भाग गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागेगा, वो किसकी प्रेजेंस में लेके भागता है? वो भागता है Ag2O की प्रेजेंस में, या थर्मल कंडीशन में, या रोडियम के कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कुछ भी आ सकता है लिखा हुआ, घबराना नहीं है आपको। रोडियम के कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में भी भाग सकता है ये। जैसे ही N2 गया, यहां से N2 गया, तो N2 गया है वो क्या, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया है क्या? ये जो ब्लू कलर के मैंने डॉट बनाए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया है क्या? N2 नहीं लेके गया, ये लेके गया है ये वाला, ये वाले छोड़ गया, लेकिन लेके गया ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी लेके भाग गया एक तरीके से। सही बात है, ओवर एक्सेस चार्ज डेंसिटी लेके भाग गया है। ये देखो आप, ये आपका बन गया है, मैं रेड से लिखूंगा ताकि पता तो लगे अपन को कार्बन बड़ा है। तो इसका मतलब अब अपने पास क्या बन गई है? असाइल कार्बिन। क्या बन गई है? और असाइल कार्बिन में अब टाइम आ गया है वुल्फ रीअरेंजमेंट करवाने का, ये वाला। क्या आ गया? वुल्फ रीअरेंजमेंट। और वुल्फ रीअरेंजमेंट से ये किस में कन्वर्ट होगी? कीटीन में। किस में कन्वर्ट होगी? कीटीन में कन्वर्ट होगी। ये काई में कन्वर्ट होगी? कीटीन में कन्वर्ट होगी। ठीक है भाई, फटाफट आ जाओ। कीटीन में कन्वर्ट होगी ये, किसमें? कीटीन में। अब कीटीन में कन्वर्ट हो गई है, तो कीटीन का भविष्य क्या है? ये अगली स्टेप डिसाइड करेगी। देखो समझो, यहां तक काम हो गया 3 स्टेप तक, 2 स्टेप तक, इसमें आपका 3 स्टेप तक। 4th स्टेप इसकी 3rd स्टेप और इसकी 4th स्टेप, ये डिसाइड करेगी कि कीटीन आपका किस में कन्वर्ट हो। समझ में आई? तो हम जो है कीटीन के ऊपर रिएक्शन देख चुके हैं, कीटीन की रिएक्शन देख चुके हैं। अगर मान लो कि आप वाटर से रिएक्शन करवा रहे हो,
तो वाटर का ये कौन सा पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इस कीटीन के यहां पे कौन जुड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, और यहां पे कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ठीक है नहीं है, हाँ जी। आर ग्रुप अपना रेड कलर का था, ये CH अपना था, और ये कार्बोनिल ग्रुप भी रेड कलर का था। ये देखो एक कार्बन बढ़ गया आपका, तो न्यूक्लियोफिलिक हो गया ये एक तरीके से। तो आपका क्या होगा, आपका देखो इधर आर ग्रुप और यहां पे कौन जुड़ेगा भाई, यहां पे जुड़ेगा आपका H, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और इस कार्बोनिल के ऊपर जुड़ेगा OH, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। कोई दिक्कत। और ये वाला कार्बन क्या है अपना, वो किससे आया है, किससे आया है, डायज़ोमीथेन से, इसलिए ब्लैक। और अगर मैं अल्कोहल लूं, क्या लूं, अल्कोहल, तो अल्कोहल में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट OR और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट तो H और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OR। तो आप यहां पे लिखोगे, अब मैं कलर से वैसे ही बना देता हूं, ये देखो ये आ गया बेटा, और यहां पे कौन ग्रुप जुड़ गया, OR या OC2H5 जोड़ दो आप, यहां पे C2H5 कर लेना, आप लीजिए क्या कर लेना, C2H5 कर लेना। अल्कोहल आपने ऐड कर दिया, अब क्या बना है, यहां पे बना है एसिड और यहां पे बना है एस्टर। और आप देख सकते हो कि ये कार्बन जो है एक्स्ट्रा है आपके स्टार्टिंग मटेरियल में, है कि नहीं है। तो स्टेप अप हुआ नहीं हुआ, हुआ स्टेप अप। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है किसकी, किसकी, एंड एस्टर रिएक्शन की। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कर सकते हो आराम से। अब जैसे एसिड क्लोराइड बनाना हो इसका, तो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दो, आगे किससे करवा दो, SOCl2 से रिएक्शन करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, होमोलोगस सीरीज का एक नया एसिड क्लोराइड बन जाएगा। तो रिएक्शन कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आपको एक स्टेप आगे का यानी होमोलोगस सीरीज का मेंबर मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, उतार लो।